हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप कैलेंडर का सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं, ये कैलेंडर का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम 5 सेकेंड में दिन ज्ञात करने के सीखेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, या मोहन का जन्म 31 जनवरी 1995 को हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे, यानी कि दिन ज्ञात करने का बहुत ही शार्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा। विद इन 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये नए ट्रिक से बताया जाएगा जो 2020-21 के एकदम बिल्कुल नया ट्रिक है, जो और कहीं आप लोग इसे नहीं पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। पहले तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये होता है मंथ कोड और ये होता है डे कोड। मंथ कोड में आपको याद रखना है कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4 और ऐसे ही मार्च। तो 144, 025, 036, 144 ऐसे करके याद रखना है। यानी कि जनवरी का कोड 1, फरवरी के 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। तो ये कोड याद रखेंगे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आप लोग बोलते हैं कि याद कैसे रखेंगे, तो इस कोड को याद रखने के लिए सिंपल सा इसको लिख लीजिए। 144, 025, 036 और 146, तीन पार्ट में इसको बांट लीजिए। तो ये जो कोड होता है, ये वाला तीन कोड, ये 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद जो ये तीन कोड होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। 5 5 25, जीरो आगे लगा दीजिए। ये जो कोड होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 6 36, जीरो आगे लगाए। और 146, 144 में दो जोड़ दीजिए तो 146। तो याद कैसे रखेंगे? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146 ऐसे याद रखेंगे ना। तो ये जो 144, 025, 036, 146, जिसमें एक जनवरी का कोड, फरवरी का कोड और मार्च का कोड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का कोड, ये ऐसे याद रख लेंगे। और आपको याद रखना होगा उसके बाद डे कोड के बारे में। डे कोड के बारे में आपको याद रखना होगा कि संडे का, देखिए संडे स्टार्टिंग कोड होता है 1 से। हमारा कैलेंडर संडे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हम लोग यूज करते हैं संडे ही कैलेंडर में दिखाया रहता है, तो उसका कोड 1 याद करिए। मंडे को 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6 और सैटरडे का 7 या 0। सैटरडे को 7 या 0। इसके पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें जान ले रहे हैं जो कल के वीडियो में मैं बताया था। देखिए कोई भी तारीख होती है, जैसे मैं लिखा था 2 तारीख है, 2 तारीख, 2 मई 2020 लिखा था। तो आप लोगों को बताया था इसमें कितने टर्म है, कितने पक्ष है? 5 पक्ष बताया था ना। 5 पक्ष कौन सा? जो ये वाला चीज़ है ये हमारा डे या डेट होता है, ठीक। ये जो होता है मंथ होता है, ये दूसरा। और ये जो पार्ट है इसमें 3 टर्म होते हैं। ये जो पार्ट है इसमें 3 टर्म होते हैं। कौन से तीनों टर्म होते हैं? आइए दिखाता हूँ। ये तीनों टर्म होते हैं आपका, पहला जो होता है ईयर होता है, और दूसरा जो टर्म होता है लीप ईयर होता है, और तीसरा जो टर्म है सेंचुरी होता है, ठीक। तो टोटल कितने टर्म हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमने आपको ईयर को बारे में बताया था कि ईयर क्या होता है। ये जो सन होते हैं ना, उसके लास्ट 2 डिजिट को हम क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं, लास्ट 2 डिजिट को। उसका लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर भी वर्ष ही होता है। जो देखिए लीप वर्ष को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ईयर होता है ना, 2 अंक का हमारा जो ईयर होगा उसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जितना हमारा भागफल आता है, जो वही हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। जैसे 2020 में हमारा लीप वर्ष कितना होगा? तो 4 से भाग दीजिए ईयर में, यानी कि 20 ईयर में, तो भागफल 5 आएगा। 4 5 20, तो जो 5 होगा हमारा वही लीप वर्ष होगा। तो ये हमारा जो 5 है वही लीप वर्ष है। ऐसे ही अगर मैं और बात कर लूँ, जैसे देखिए मैं बोल दूँ कि 1557 में कितने ईयर, देखिए 1500 सिर्फ सन ले लिया तो इसमें 3 टर्म मैंने बताया। ईयर क्या होगा? 57 होगा, लास्ट 2 डिजिट।
लीप ईयर क्या होगा, तो लीप ईयर के लिए क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए 57 को। तो 4 एकने 4, 1 7, 4 चौके 16। तो शेषफल नहीं लेंगे हम, शेषफल एक आएगा, लेकिन ये जो टर्म आया हमारा भागफल वही 14। लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, लीप ईयर 14 होंगी, तो वर्ष में ही गिना जाता है जो 4 से डिवाइड करके निकाला जाता है। सेंचुरी का बताया था, जैसे 1557 है ना, तो इसमें 57 निकाल दीजिए सिर्फ, तो बचेगा कितना, 1500, यही हमारा सेंचुरी है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, मैं रिवीजन के लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इसी टर्म का यूज करेंगे और विद इन 5 सेकेंड में मैं आपको निकालना बताऊंगा। पहले बेसिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, फिर उसको ट्रिक पे मैं बताऊंगा। तो एग्जाम में ट्रिक पे ही हल करना है। चलिए आइए, देखिए ये हमारा जो कैलेंडर का ट्रिक है यही है, इसी से हम निकालेंगे। जो हमें निकालना है, इस फार्मूला जो लिखा है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस, बस इतना ही, अपान 7। तो इसी से हम निकालेंगे। ये चीज़ें आए कहाँ से, तो वही मैं डेट से निकाला हूँ ना, जैसे 2 मई 2020 को निकाला था। तो इसमें कितने टर्म थे, 5 टर्म थे, वही 5 टर्म देखिए, डेट तो डेट, मंथ मंथ, ईयर 2 डिजिट ईयर, ईयर में कितने लीप वर्ष, तो लीप वर्ष, फिर ये ईयर हटा दीजिए तो सेंचुरी बन जाएगा, वही सेंचुरी। यही फार्मूला है अपना। तो हम जब क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो उससे हम सीखेंगे। उससे पहले हम सेंचुरी निकालना सीख रहे हैं। सेंचुरी कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका सन दे दिया, सन दे दिया है अगर, मान लीजिए 900, तो सेंचुरी निकालने के लिए क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए, 900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल, शेषफल हम क्या निकाल रहे हैं, सेंचुरी का कोड। तो जब 900 है, इसमें हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 100 से, सॉरी, जब इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 100 बचेगा, ठीक। और ऐसे ही अगर हम 1000 में डिवाइड करें 400 से, तो 200 बचेगा। यही 1100 में डिवाइड करें 400 से, तो 300 बचेगा। यही हम अगर 1200 में डिवाइड करें तो हमारा कितना बचेगा, 400 में अगर डिवाइड करें 1200 को, 400 से डिवाइड करें तो हमारा बचेगा कितना, 0 बचेगा, ठीक। तो यहाँ 4 कंडीशन ही बनती है। ऐसे ही अगर मैं 1300 ले लूँ, 1300 को बोलूँ कि 1300 को 400 से डिवाइड करिए तो फिर 100 बचेगा। 1300 के बाद 1400 को बोलूँ तो फिर आप कहेंगे 1400 को 400 से डिवाइड करने पे 200 बचेगा। फिर ऐसे ही 1500 को बोलूँ 400 से डिवाइड करिए तो 300 बचेगा। तो हमारा देखिए बार बार यही चीज़ें आएंगी। तो जब भी 100 कोड आता है, तो सेंचुरी के लिए याद रखिएगा, सेंचुरी के लिए जब भी 100 शेषफल आता है, जब भी जैसे 900 में 400 से भाग दिया, सेंचुरी क्या होता है, जो 400 से डिवाइड हो। तो 400 से जो डिवाइड हो जाता है तो वो तो 0 हो जाएगा, और जो 100 से बचेगा तो इसका कोड हम ले लेंगे 4, इसका कोड हम ले लेंगे 4। 200 कोड बचेगा तो इसका कोड ले लेंगे 2। 300 कोड बचेगा तो इसका कोड ले लेंगे 0। उसके बाद 0 कोड बचेगा, और 0 जब आएगा शेषफल सेंचुरी का, तो उसका हम कोड ले लेंगे 6। तो जब 100 आ रहा है तो 4, 200 आ रहा है तो 2, 200 शेषफल आ रहा है तो 2 कोड लेंगे। 300 जब शेषफल आ रहा है तो 0 लेंगे, और जब 0 शेषफल आ रहा है तो हम 6 लेंगे। यानी कि इसको याद कैसे रखेंगे, इसका कोड को, तो 420 और 6, 420 6। तो सेंचुरी का हमने क्या निकाला, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको अच्छे से। सेंचुरी, सेंचुरी हमेशा शेषफल पे निकाला जाता है। अगर शेषफल देखिए क्या आया, 100 आया, 100 आएगा, सेंचुरी में 400 से डिवाइड करेंगे तो या 200 आएगा, या 300 आएगा, या 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा कोड क्या होगा, 4 2 0 और इसका
6, 420 और 6 याद रखिएगा। यही हम अब आगे एक क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको और क्लियर कर देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन करिए, तब जाके सॉल्व आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। जैसे बोल रहा है ना हमारा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हमें अभी फार्मूला लिखा था ना, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, यही फार्मूला है डायरेक्ट दिन निकालने के लिए। तो देखिए डेट कितना है 15, प्लस मंथ कितना है अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, देखिए यहाँ पे अगस्त का कोड है 3, प्लस ईयर की यहाँ कितना है, यहाँ 47 है, ईयर क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट, तो 47, प्लस लीप ईयर कितने होंगे इसमें, तो 4 से डिवाइड करिए, जितना भागफल आएगा 4 एकने 4, 4 एकने 4, उसके बाद 4 एकने 4, 11 चौके 44, 3 शेषफल आएगा ना, तो 11 हमारे लीप ईयर्स आएंगे। 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे 11, प्लस सेंचुरी, सेंचुरी का कितना होगा 47 निकाल दीजिए तो बचेगा 1900, 1900 में जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 1600, 300 शेष बचेगा। और जब भी 300 शेष बचता है तो हमारा अभी पीछे क्या लिखा है 300 शेषफल पे, 300 शेषफल पे हमने जीरो कोड डाला है, सेंचुरी कोड लिखा था, अभी देख लीजिए पीछे करके। उसका अपान 7, अगर देखिए 7 से इसको डिवाइड करिए तो ये पहले जोड़िए, 15 3 18, 18 11 29 प्लस 47, जोड़ दीजिए 7 9 7 16 के 6, हाथ से लगा 1 4 2 6 1 7, यानी कि 76/7 इक्वल टू, देखिए अब यहाँ इक्वल टू हम क्या लेंगे, यहाँ हम शेषफल लेंगे, जो शेषफल आएगा ना वही हमारा दिन होगा। तो जब हम 7 से 76 में डिवाइड करेंगे तो 7 नहीं 70, 6 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 6, तो यही 6 हमारा दिन होगा। देख लीजिए 6 कोड किसको डिनोट करता है, फ्राइडे को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है फ्राइडे को। तो अतः हमारा 15 अगस्त 1947 के दिन को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। 6 कोड किसको डिनोट कर रहा है, फ्राइडे को डिनोट कर रहा है। देखिए संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, यानी 6 जब शेषफल आया तो हमारा दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल वही में फार्मूला लगा दीजिए, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कितना है जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 1, प्लस ईयर, ईयर कितना है 22, 22 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से डिवाइड करिए जो भागफल आएगा, तो 4 5 20 ना, 5 लीप वर्ष होंगे, प्लस सेंचुरी, तो सेंचुरी 22 से निकाल दीजिए तो 2000 होगा, और 2000 को 400 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा शेषफल। तो जब जीरो बचेगा तो हमारा 420 6, 6 हमारा क्या था, जब जीरो शेषफल बचता था 400 डिवाइड करने पे तो 6 हमारा कोड होता था, सेंचुरी कोड, उसके अपान 7। उसके बाद इसको भी जोड़ लीजिए 26 जनवरी 2022 को। देखिए एक तो मेथड ये भी है, 7 से डायरेक्ट ऐसे करता था, चलिए 7 तिल के 21, एक शेष बचेगा, क्योंकि हमें शेषफल पे ही ध्यान देना है, इसलिए हम शेष लिखेंगे ना, ये नहीं कि 7 तिल के 21 3 बार जा रहा है तो 3 लिख दिए, नहीं शेषफल बस। तो देखिए 7 से ये कट गया, 7 तिल के 21, एक शेषफल बचा, 5 1 6 1 7, ये भी कट जाएगा 7 से, 5 1 और ये 5 1 6 1 7, ये कट गया। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 तिल के 21, बचेगा कितना 5, और 5 और ये 6 11, 11 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, जो शेषफल हमारा बचेगा 4 बचेगा, शेषफल हमारा कितना बचेगा 4। तो 4 कोड किसको डिनोट करता है हमारा, वेडनेसडे को, यानी कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे, बुधवार। 4 शेषफल आ रहा है ना, तो 4 जो शेषफल आ रहा है वही हमारा दिन शो करेगा, वेडनेसडे 4।
4 किसको डिनोट कर रहा है? 4 डिनोट कर रहा है हमारा वेडनेसडे को। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास और क्वेश्चन आ गया कि दे रहा है किसी के जन्म के बारे में। मान लीजिए कोई इंसान है, उसका जन्म, जैसे मोहन ही है, मोहन को मैंने ले रखा है यहाँ पे। जैसे आपको भी अपना जन्म दिन का दिन निकालना होगा, तो आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे दे रहा है मोहन का जन्मदिन 31 जनवरी 1995 को हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था, दिन बताना है। तो कुछ नहीं, सिंपल वही मेथड लगाइए। 31 जनवरी 1995 बोल रहा है ना, 1995। तो फार्मूला क्या था? डेट, सॉरी, डेट प्लस 31 है, डेट प्लस मंथ कोड जनवरी, जनवरी का मंथ कोड 1, और उसके बाद मंथ कोड 1 हो गया, प्लस ईयर, ईयर कितना होगा 95, प्लस प्लस इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? तो 4 से डिवाइड करिए, जितना भागफल होगा। 4 दूनी के 8, 1 4 3 12, यानी कि 23। 23 क्या होंगे? लीप ईयर्स होंगे। प्लस सेंचुरी कोड लिखना है, तो 95 ईयर को निकाल दीजिए तो 1900 बचेगा। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 शेषफल बचेगा। 300 जब शेषफल बचता है तो सेंचुरी कोड क्या होता है? 0 होता है, बटा में 7। तो 7 से इसको डिवाइड करें, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। फिर 3 शेष बचा, 3 1 4, इसको डिवाइड कर लीजिए, बड़ा है। तो डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 7 एकने 7, 2, 7 लिखे गए, 4 शेष बचा इसको डिवाइड करने पे। तो देखिए 4 और 3 भी कट जाएगा, 7 से 4 3 7 कट गया। अब बचा ये 7 लिखे 21, 2 शेष बचा, 2 ये 1 3। तो 7 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 ही शेष बचेगा। शेष हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 शेष बचा। 3 का कोड क्या होता है? डे कोड क्या होता है? ट्यूसडे का डे कोड होता है। अतः इस दिन कौन सा, 31 जनवरी 1995 को कौन सा दिन पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार, मंगलवार पड़ेगा ना। वैसे ही ऐसे ही आप अपने भी जन्मदिन का दिन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बस यही आपका ट्रिक ही है कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि 9 अप्रैल 9 अप्रैल, सॉरी कलम ले लूँ, 9 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन पड़ेगा ना। 9 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो क्या करना है? डेट, डेट क्या है 9, प्लस मंथ हुआ ना, तो मंथ कोड कितना है अप्रैल का 0, प्लस ईयर, ईयर कितना है 91 है, लास्ट 2 डिजिट ईयर होता है। प्लस इस ईयर में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे उसकी संख्या, 4 से डिवाइड कर लीजिए, वो संख्या निकल गए। तो 4 दूनी 8 और 1, फिर 4 दूनी 8, यानी कि 22, 22 जो लीप ईयर पड़ेंगे। प्लस सेंचुरी कोड 1900 है, 1900 होगा, 91 निकाल दीजिए तो 1900 को 400 डिवाइड 300, 420, यानी कि 0, 0 हमारा सेंचुरी कोड होगा अपान 7। अब इसको डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए। देखिए 7 को इससे को काटेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। फिर इसको काटेंगे, 7 एकने 7, 2, 7 लिखे 21, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 7 से 91। फिर इसको काटिए, 7 7 लिखे 21, एक शेषफल बचेगा इसमें, और 1 और ये 2, यानी कि टोटल शेषफल कितना? शेषफल इक्वल टू 3 हो गया। और 3 किसको डिनोट करता है? मंगलवार को, यानी कि 9 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे, मंगलवार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे आपसे, दे दे एग्जाम में 17 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? 17 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा?
तो 17 जनवरी 2001 को तो पहले डेट लिख लीजिए 17 प्लस जनवरी का कोड 1 और उसके बाद प्लस सन कितना है 1 साल है प्लस लीप ईयर कितने हो गए 1 साल में तो एक भी नहीं पड़ेंगे तो 0 लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड 2000 है 2400 पूरा पूरा जाएगा तो इसका सेंचुरी कोड कितना होगा 6 होगा अपान 7। अब इसको कटाइए देखिए 7 से इसको कटाइए 7 से इसको कटाएंगे तो कितना शेषफल 7 दूनी 14 3 शेषफल बचेगा तो 3 और देखिए 6 एक 7 कट गया 7 से पूरा पूरा बचा हमारा 1 और 3 3 1 4 शेषफल इक्वल टू 4 4 किसको डिनोट करेगा डे कोड क्या होगा 4 का वेडनेसडे अतः वेडनेसडे होगा 17 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा वेडनेसडे होगा बुधवार होगा ना। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे जब लीप वर्ष होंगे ना जब लीप वर्ष होंगे और जनवरी की बात होगी यहाँ लीप वर्ष होगा यहाँ लीप वर्ष होगा लीप वर्ष कैसे पता चलेगा जो 4 से यहाँ डिवाइड होगा ईयर किसको देखना है जो बस यहाँ पे हमारे 2 अंक को ईयर कहते हैं सन के 2 अंक को ईयर कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो इसके पहले वाला पार्ट देखिए तब आप ये क्लियर समझ पाएंगे। तो ईयर हमारा 2 अंक के डिजिट को कहते हैं सन में का तो यहाँ 1 है तो 0 होगा 2 होगा तो भी 0 होगा 3 होगा तो भी लीप ईयर 0 ही होगा। जब 4 आएगा ना 4 से 4 पूरा डिवाइड हो जाता है तो 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है तो इसलिए तो जब भी लीप ईयर होगा ना लीप ईयर कैसे जब यहाँ 4 से कोई डिवाइड वाला संख्या हो यहाँ पे 2 डिजिट में तो हमारा जनवरी का कोड एक कम कर दीजिए तो 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड एक कम कर दीजिए तो 3 हो जाएगा बाकी सबका सेम ही कोड होता है जो सेम कोड यहाँ पे वही सेम कोड होता है। तो लीप वर्ष के लिए याद रखिएगा जो लास्ट के 2 डिजिट है ना लीप 4 से डिवाइड होंगे तो अगर जनवरी होगा तो जनवरी का कोड 1 न रख के 0 रखेंगे और फरवरी का कोड 4 न रख के 3 रखेंगे कब जब ये लीप वर्ष होगा तब जब ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं बताऊं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दूं मैं 9 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा 9 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा तो देखिए 9 डेट क्या है 9 प्लस मंथ कोड क्या होगा देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए ये लीप वर्ष नहीं है तो हमारा सेम कोड यही चलेगा लीप वर्ष होगा अगर ये लीप वर्ष अभी एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं लीप वर्ष होगा तो कैसे करेंगे तो पहले जनवरी का कोड डालिए 1 प्लस ईयर ईयर कितना है 3 और लीप ईयर्स कितने होंगे 3 साल में एक भी नहीं यानी कि 0 प्लस सेंचुरी कोड 2000 है तो सेंचुरी कोड कितना होगा 6 होगा 420 6 होता है ना अपान 7 7 से डिवाइड करिए तो देखिए 6 1 7 तो ऐसे ही कट गया बचा 9 3 12 जब 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। देखिए 9 3 12 12/7 करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा जो हमारा 5 किसका कोड है थर्सडे का बृहस्पतिवार का यानी कि 9 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार होगा कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं किस पे लीप ईयर पे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया मान लीजिए 9 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट देखिए जो ये 4 से क्या है डिवाइड है जब 4 से डिवाइड होगा तो ये लीप वर्ष होगा और लीप वर्ष में बस जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है एक एक कम हो जाता है यानी कि एक है ना तो एक कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा जनवरी का कोड लीप ईयर्स के लिए और फरवरी का कोड 4 है तो 3 हो जाता है। तो यहाँ जनवरी है ना तो कुछ नहीं सेम फार्मूला होता है 9 डेट प्लस मंथ कोड यहाँ जनवरी का मंथ कोड क्या डालेंगे क्योंकि यहाँ देखिए ये लीप वर्ष है 2 डिजिट देखिए ईयर का लीप वर्ष होने के वजह 4 से डिवाइड होने की वजह से जनवरी का कोड 1 न रख के क्या रखेंगे 0 रखेंगे प्लस देखिए डेट मंथ कोड हो गया। अब ईयर ईयर कितना है 8 है ना प्लस 8 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे 4 से डिवाइड करें 4 दूनी की 8 यानी कि 2 भागफल लेते हैं ना प्लस
अब देखिए सेंचुरी कोड यहाँ क्या डालेंगे, 2000। 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो जीरो से फल यानी कि 420 6 होता है, तो 6 हमारा जो होगा वही हमारा सेंचुरी कोड होगा अपान 7। अब फिर इसको भाग दे दीजिए, ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 से फल बचेगा। ठीक, फिर 8 2 10, 6 16, 16 दू 18, यानी 7 दूनी 14, 18 है तो 14 में 18 में से 14 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा बचेगा 4। जब 4 शेषफल होगा तो हमारा डे कोड किस चीज़ का है, ये वेडनेसडे को, यानी कि 9 जनवरी 2008 को, 9 जनवरी 9 जनवरी 2008 को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, क्योंकि 4 कोड किसका है, वेडनेसडे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके आपको दिखवाता हूँ। अगर आपसे बोल दे ऐसे ही, देख लीजिए मैं 1800 कुछ ले रहा हूँ, कोई सी भी सन का ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 1757, 9 जनवरी 9 जनवरी 1757 का दिन कौन सा था, तो वही सेम मेथड लगाइए, डेट प्लस मंथ कोड। यहाँ देख लीजिए ये तो लीप वर्ष है नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है 57, तो इसको देखिए, तो डेट प्लस मंथ कोड जनवरी का 1 होता है, प्लस ईयर 57 है, इसमें 57 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 57 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकने 4, और एक बचा, 4 चौके 16, यानी कि 14 लीप वर्ष बचे। उसके बाद सेंचुरी कोड डालना है, तो यहाँ 1700 है ना, 1700 को जब 400 से डिवाइड करेंगे 1700 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1700 है, इसे 400 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 100 शेषफल बचेगा ना, और 100 जब शेषफल बचता है तो हमारा सेंचुरी कोड क्या होता है, 4 होता है बटे में 7। अब 7 से देखिए शेषफल निकालिए कितना बचेगा, ये 7 से जाएगा तो 2 शेष बचेगा, ये 7 से जाएगा तो कितना शेष बचेगा, देखिए 7 आठे 56, एक शेष बचेगा ना, 7 आठे 56, एक शेष बचेगा, तो 7 दूनी 14, ये पूरा कट जाएगा, 14 बचा हमारा 4, एक 5, एक 6, यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि हमारा दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। कौन सा दिन, 6 किसको डिनोट करता है डे कोड में, फ्राइडे को, यानी कि 9 जनवरी 1757 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, क्योंकि शेषफल क्यों कितना है, 6 आया है, 6 कोड किसका होता है, फ्राइडे का। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मान लीजिए, मैं करा दूं आपको, जैसे कि 1900, चलिए देखिए अगर मैं बोल दूं इसका निकालिए, 26 जनवरी, या 26 जनवरी नहीं, जून ले लीजिए, 26 जून 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो पहले डेट, ये लीप वर्ष है नहीं, क्योंकि इसका ईयर, यानी कि ईयर कौन सा होता है, लास्ट 2 डिजिट सन का, तो ये तो कट नहीं रहा है 4 से, यानी कि ये लीप वर्ष है नहीं, लीप वर्ष होता तो हम जनवरी 0 लेते और फरवरी 3 लेते, लेकिन हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा वो तो छोड़िए, जनवरी है ही नहीं, हमें जून निकालना है, तो जून का कोड कितना लेते हैं, 5 होता है, तो डेट हो गया, प्लस मंथ कोड, प्लस ईयर, ईयर कितना है 47, प्लस इसमें लीप वर्ष संख्या कितनी होगी, 11 चौके 44, 11 लीप वर्ष होंगे, और सेंचुरी कोड 400 से डिवाइड करिए इसको, 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 16, 300 बचेगा शेषफल, जिसका 300 शेषफल बचेगा वो उसका सेंचुरी कोड 0 होता है अपान 7। अब देखिए 7 से डिवाइड करिए, तो देखिए 7 तिलिके 21, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 5, इसको डिवाइड करिए 7 से, तो 7 छः 42, 5 शेषफल बचेगा यहाँ भी। अब इस सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 3 15, एक 11, 15 11 26, तो 26/7, 7 तिल के 21,
बचेगा कितना शेष 5, यानी कि शेषफल बराबर 5 आया। यानी कि 5 शेषफल किसको डे कोड में कितने को शो कर रहा है? डे कोड में देखिए, डे कोड में हमारा ये थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा के आप आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास 31 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था? मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसका 31 जनवरी 1995 को जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारे जन्म के दिन कौन सा दिन था? तो उसका जन्म इस दिन हुआ है, तो बस कुछ नहीं, डेट प्लस मंथ कोड। मंथ कोड कितना होगा जनवरी के लिए? 1 प्लस ईयर प्लस लीप ईयर की संख्या। लीप ईयर की संख्या 95 में कितना होगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, भागफल जो आएगा 4 दूनी के 8, 1 और 4 3 12 प्लस सेंचुरी कोड 1900 है ना, 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा। और 300 बचता है तो सेंचुरी कोड क्या आता है? 0 होता है, बटा में 7। बस 7 से भाग दीजिए। तो जब 7 से 23 को कटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। 95 को कटाएंगे तो कटाइए, 7 एकने 7, 2, 7 तिलिके 21, 4 शेषफल बचेगा। और 31 को कटाइए, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा। सबको जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 4 8, 2 10, यानी कि 10/7। और 10/7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा? शेषफल हमारा बचेगा 3। और 3 किसको शो कर रहा है? ट्यूसडे को, मंगलवार को, यानी कि मंगलवार होगा। मंगलवार किस दिन होगा? 31 जनवरी 1995 को मंगलवार होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले जो टॉपिक होगी हमारा जो टॉपिक होगा समान वर्ष वाले वर्ष। बहुत ही मस्त टॉपिक है। अगला टॉपिक जरूर देखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे पूछ जाता है कि अगर मान लीजिए 2018 में 1 जनवरी को जो डेट था, किस सन में 1 जनवरी को वही दिन होगा। या समान वर्ष वाले महीने किसे कहते हैं मैं बता दूं। समान वाले ऐसे वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जब एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाते हैं, उन्हें ही समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। फिर से एक बार समान वर्ष का परिभाषा दे दूं। ऐसे 2 वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जब एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, उन्हें समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। ठीक है, और भी इस पे जुड़ी क्वेश्चन है जो हम कल के वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।